हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छा, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है, स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। और लेट्स स्टार्ट। डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, इसमें दिया है कांस्टेंट और वेरिएबल में जो है क्या करना है, हम लोग को डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम डिफरेंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या है, जैसे हमारा 8 है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये परमानेंट नंबर है, यानी इसको हम बदल नहीं सकते हैं। जो हम लिख दिए, जैसे एग्जांपल में अगर हम लिख दिए 6 लिख दिए, तो ये हमारा कांस्टेंट नंबर हो जाएगा, ये परमानेंट नंबर हो जाएगा, ये इसको बदला नहीं जा सकता है। इसमें क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल में जो एग्जांपल आ जाते हैं उसमें होता है जैसे 2x हो गया, 3x हो जाएगा। इसमें लेट्स x की जगह पे कोई भी नंबर हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाए, ये चेंजेबल है। ठीक है, ये चेंजेबल है, ये चेंजेबल है, ये नॉट चेंजेबल है। ठीक है, नॉट चेंजेबल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका, ये चेंजेबल है, ये नॉट चेंजेबल है, और ये क्या है, चेंजेबल है। ठीक है, कांस्टेंट नॉट चेंजेबल है और वेरिएबल चेंजेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे फिर देखते हैं। इसमें देखिए इसका डिफिनीशन अब दे दिया है हमें, क्या देखने को, कांस्टेंट और वेरिएबल का। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स का देखेंगे, तो इसमें क्या दिया है, वैल्यू इज़ नॉट चेंजेबल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, कोर्स ऑफ प्रोग्राम के दौरान जो है वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा। वेरिएबल में क्या है, देखेंगे कैरेक्टर्स उसका, वैल्यू कैन बी चेंज एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, वैल्यू कभी भी इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल मैं बताया हूँ क्या, 2x हो जाएगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे इसमें एग्जांपल हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। मतलब जो भी नंबर आप लेंगे कांस्टेंट उस नेम में चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट में, वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। इसका यूजेस क्या है, यूज कांस्टेंट व्हेन यू वांट टू डिक्लेयर द समथिंग दैट वुड नॉट बी चेंज। ठीक है, इसमें चेंज नहीं होता है मिडवे इन योर प्रोग्राम एक्सक्लूशन। ठीक है, कि बीच में इसके नंबर के बीच में कोई प्रोग्राम इसका चेंज नहीं होता है। इसमें क्या था, विच वेरिएबल स्टोर डाटा दैट मे और विल चेंज ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम। इसमें जो डाटा रनिंग कर रहा है, यानी कि जो हम लिख रहे हैं, चला रहे हैं, उसमें जो है क्या है, इसमें जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में और आगे समझते हैं। इसमें क्या है, दूसरा क्या दिया है, इसमें दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, दोनों का जुड़ाव, कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन। जैसे क्या है, जैसे कोई सिंबल, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये क्या है, नंबर्स जो है क्या एक सीरीज़ को जोड़ता है। ठीक है, तो जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इसी को क्या करते हैं हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है 4 + 9x - 5x² y + 3/8xy। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, जो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। आगे इसमें ये दिया गया है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, जैसे क्या है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अ वे वेरिएबल इन्वॉल्व्स हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जिसमें ये कह रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव रहे हैं। जैसे इसमें दिया है कि 2, 4, 8, ये सभी क्या है, पॉजिटिव रहे हैं, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। पावर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और इसका पावर जो होता है क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। जैसे 5x³ - 4x² - 6x - 3 इज़ अ पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, ये x है। x जितने पे है सभी क्या है, इसके वेरिएबल है। ठीक है, इसके बाद क्या है, 5 + 8x पे पावर 3/2 + 4 पे पावर -2 इज़ एन एक्सप्रेशन बट नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि ये दे दिया है 3/2। ठीक है, इस पे दे दिया है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल आर डिनोटेड बाय द x, qx एंड rx। ठीक है, px, qx और rx से हम पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं।
अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे। इसमें किसे कोफिशिएंट कहते हैं, किसे एक्सपोनेंट कहते हैं, किसे कांस्टेंट कहते हैं, किसे ऑपरेटर कहते हैं, किसे वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये क्वेश्चन ये दिया गया है कि ये 5 है। ठीक है, 5 और 2 ये क्या है आपका, ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या, कोई नंबर होता है। ठीक है, जैसे नंबर ये 3 और 4 ये लिख रहा, ये क्या है, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, ये कोफिशिएंट है, ये नंबर हम लोग का कोफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि वेरिएबल किसे कहते हैं। अगर किसी नंबर पे जैसे x या y या z या p ये लगा रहे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद क्या है, एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट किसी नंबर पे अगर पावर लगा हो, जैसे कि ये चेंज कर लेंगे, उसके बाद बताता हूँ। ये 2 हो गया, इस पे पावर क्या हो जाएगा, इस पे पावर अगर मान लो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का जो 2 नंबर है, ये हम लोग का क्या है, जो है एक्सपोनेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंट इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट हो जाएगा। और 7 हम लोग का जो सिंगल 7 बच गया, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब एक बार और समझ लीजिए, ये 5 और 2 ये नंबर में जो है वो क्या है, कोफिशिएंट हो जाएगा। और x और y या z या p या q किसी भी नंबर के बाद अगर कोई हमारा वेरिएबल दिया गया है, जैसे x y z p q r s, ये सब ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लस और माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑपरेटर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, ऑपरेटर हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग का ऑपरेटर हो जाता है। ठीक, तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें पॉलिनोमियल्स यही दिया है कि कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट, ये क्या है कि इसमें कोफिशिएंट किसे कहते हैं, इसको कोफिशिएंट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या है, एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक, और ये क्या है, कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, 7 कांस्टेंट है, और प्लस या माइनस जो भी सिंबल लगा है उसको ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो पीछे वाली चीज़ ये थी। ठीक है, अब इसमें आते हैं, इसमें समझते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल द एक्सप्रेशन विच कंटेंस 1 और मोर टर्म विथ नॉन ज़ीरो। ठीक है, कोफिशिएंट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जब हम किसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं विच कंटेंस 1 और मोर, उसमें जोड़ते हैं, कंटेंस करते हैं 1 और मोर, एक या एक से अधिक टर्म को, नॉन ज़ीरो, ज़ीरो को नहीं, कोफिशिएंट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। उसी कोफिशिएंट को क्या करते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 है, a प्लस b है, 7x प्लस y प्लस 5 है, w(x, y) और z। ठीक है, ये सब क्या है, आर द सम एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया। दूसरा क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हाईएस्ट वेरिएबल क्या है, ये है। ठीक है, ये क्या है, ये है वेरिएबल पे क्या है, हम लोग का जो है पावर है, तो पावर 5 और 3 ये क्या है, हम लोग का जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को बता रहा है। ये डिग्री को बता रहा है, जैसे डिग्री 1 भी हो सकता है, डिग्री जो है 2 भी हो सकता है, डिग्री 3 भी हो सकता है, डिग्री 4 भी, डिग्री 5 भी, ऐसे करके सो ऑन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, विच आर नॉट। ठीक है, किसमें 1 वेरिएबल है और किसमें नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का जो है पॉलिनोमियल जो है क्या है, पॉलिनोमियल ये हम लोग का है। ठीक है, इसमें हम पॉलिनोमियल इसलिए है कि इसमें जो है देखिए ये x पे स्क्वायर है। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें पॉलिनोमियल है। इसमें भी हम लोग का y² प्लस का √2 दिया है, तो ये इसमें y दिया है, इसमें 4x दिया है, तो ये भी पॉलिनोमियल हम लोग का है। ठीक है, यश है, यस। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि 3√t प्लस t और 2। ठीक है, ये दिया है, इसमें नॉट। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, और इसमें भी जो है पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, y प्लस 2/y। ठीक है, ये लगा दिया है। ठीक, तो इसमें कोई वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है इसमें पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या दिया गया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द जो है क्या है, फॉलोइंग, ये है नंबर है।
इसमें क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल्स जो है इसमें ट्रू एक्स दिया प्लस एक्स 2 है प्लस क्या है 2 है प्लस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है, यानी कि किसी भी अगर एक्स लिखे नंबर वाई लिखे उसके आगे कोई नंबर ना हो तो उसको हमेशा 1 मानते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, और इसके साइन जो है पॉजिटिव लगाए तो यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है, एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर के जगह पे जो है 1 लिख सकते हैं, ठीक, एनी नंबर पे 1 लिख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपका जो है कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2 जो है क्या हो जाएगा, ये हम लोग का जो है ये जो है कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन सॉल्व हम किए हैं, मेरे साथ करेंगे और आगे भी अपने घर पे जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस से ही सब कुछ आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, पॉलिनोमियल्स है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। इसमें क्या है, पहला दिया है मोनोमियल्स, ठीक है। इसमें क्या है, मोनोमियल्स, ठीक है। मोनोमियल्स मतलब सिंगल डिजिट होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि 2x, ये क्या है, मोनोमियल्स है, ठीक है। बायोमियल्स जिसमें 2x प्लस का 1 हो गया, ठीक है। ट्रायोमियल्स, ठीक है। ट्रायोमियल्स 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, ठीक है। ये क्या है हम लोग का जो है मोनोमियल्स, बायोमियल्स और ट्रायोमियल्स, ये है 0 ठीक है। इसके बाद से क्या है कि 0 पॉलिनोमियल्स है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या है कि x पे पावर क्यूब दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि किसी सीक्वेंस या नंबर जो दिया गया है उस पर क्या है x पे पावर 3 दिया गया है, उसको क्यूबिक बोलते हैं, ठीक है। क्यूब ये होता है। क्वाड्रेटिक ये होता है जैसे x पे पावर 2 दिया, x पे पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारा ये आपका जो है क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और ये क्या है 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। ये क्या है हमारा क्यूबिक है, ठीक है। लीनियर में क्या है कि इसमें क्या x प्लस 1 दिया गया होगा, ठीक है। और इसमें 0 में क्या है कि 0 में कोई सिंगल डिजिट दिया गया होगा, ठीक है। तो इसको ये बोलते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्या है। हाँ, इसमें क्या है टाइप, अब जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं वैसे ही इसमें बताया गया है कि मोनोमियल्स, बायोमियल्स और ट्रायोमियल्स। मोनोमियल्स में क्या है, इसमें 1 टर्म है, ठीक है, सिंगल डिजिट, इसमें 1 टर्म्स है, ठीक है। इसमें क्या बायोमियल्स में क्या है, इसमें 2 टर्म है, जैसे 6x प्लस 2 ab 4 - 5 ये सब है। ट्रायोमियल्स क्या है कि जिसमें 3 टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स क्या है कि मेनी टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें कई सारे टर्म्स दिए गए हैं, इंक्लूड करके जो है पॉलिनोमियल्स बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द टर्म। मोनोमियल्स के इसके बारे में पीछे पढ़े हैं। मोनोमियल्स क्या होता है, मोनोमियल्स ये होता है कि मोनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच 1 टर्म हैज़ द नेम, जैसे मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है, एक होता है। मियल्स इन अदर द वर्ड इट इज़ एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कंटेंट्स एनी काउंट ऑफ द लाइक टर्म। जैसे क्या है सिंगल डिजिट, जैसे देखो जैसे क्या है 2 है, ये 2x है, 4t है, 21 ये सब सिंगल डिजिट है। मतलब मोनो मतलब एक है, एक सिंगल डिजिट है, इसलिए मोनोमियल्स हो गया। बायोमियल्स क्या होता है, बायोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच 2 अनलाइक टर्म, ठीक है। इसमें 2 अनलाइक टर्म दिए गए रहते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, हेंस जब बायोनियर, बायो मतलब 2, ठीक है, 2 हो जाता है। तो ये 3x प्लस 4 स्क्वायर 10pq प्लस 13pq, ये क्या है, बायोमियल्स है। ट्रायोमियल्स जिसमें क्या है, ट्रायोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन with 3 अनलाइक टर्म, हैंस द नेम ट्रायोमियल्स, ठीक है। ट्राई मतलब क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। जैसे 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 6 क्यूब, ठीक है। ये क्या है हम लोग का ट्रायोमियल्स है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, जैसे हम लोग पीछे पढ़ते हैं डिग्री के बारे में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें दिया गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या है, डिग्री जिसका 0 होता है, ठीक है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। 8 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, लीनियर में जिसका डिग्री क्या होता है, 1 होता है। जैसे x प्लस 2 हो गया, x प्लस 3 हो गया, x प्लस 4 हो गया, ठीक है, x प्लस 4 हो गया। ये क्या है हम लोग का जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, जिसका डिग्री जो है 2 होता है। जैसे कि डिग्री 2 कैसे हो जाए, 2x स्क्वायर
माइनस का 4x प्लस का 7। ये क्या हो गया हम लोगों का जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? क्यूबिक में क्या होता है, जिसका पावर जो है, पावर या डिग्री जो है क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, ये क्या होता है हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया। जैसे 5x क्यूब, क्या है उसके बाद 2y3 माइनस का y प्लस का 4। ठीक है, ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। ठीक चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है कि पॉलिनोमियल्स इक्वेशन क्या है। पॉलिनोमियल्स इक्वेशन a n x पे n दिया है। ठीक है, और इसमें जो नंबर बताया गया है x पे n, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई नंबर अगर डिनोट कर देंगे तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा जिसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे इसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और क्या है, क्वाड्रेटिक और क्या है, लीनियर। ठीक है, ये इक्वेशन जिसमें लीनियर में क्या होता है पहले बताया है, जिसमें क्या होता है डिग्री 1 होता है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जिसमें डिग्री 2 होता है। और क्यूबिक में क्या होता है, जिसमें डिग्री 3 होता है। और क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जिसमें डिग्री 4 होता है। 4 डिग्री का मतलब जिसका पावर 4 हो, 3 डिग्री का मतलब जिसका पावर 3 हो, 2 डिग्री का मतलब जिसका क्वाड्रेटिक में जिसका पावर 2 हो, और 1 डिग्री का मतलब जिसका पावर, जिस पे पावर कुछ भी ना हो उसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, जैसे a n और x और n। ठीक है, n की जगह पे अगर एनी नंबर हम एनी डिग्री जो है पुट कर देते हैं, 1 2 लेट n इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई भी नंबर पुट करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, डिग्री बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। हाँ, क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन पे देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें पहचानना है कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है। ठीक, तो पहचानेंगे। जैसे मैं पहले बताया हूँ कि लीनियर किसे कहते हैं, लीनियर उसे कहते हैं जिस पे कोई भी पावर ना हो। ठीक है, जो सिंगल डिजिट हो। जैसे ये हम लोग का लीनियर हो गया। ठीक है, ठीक, लीनियर हो गया। ये हम लोग का क्या है, जिस पे पावर 2 होगा उसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक, जिस पे पावर 3 रहेगा उस पे क्या करेंगे, क्यूबिक कहेंगे। ठीक है, क्यूबिक। और जिस पे पावर इस पे 2 रहेगा इसको भी क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये हम लोग का जो है नंबर हो जाएगा। इसको पहचान लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर पे तो पहचानना आ जाएगा आसानी से। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, अब यहीं पर क्लास यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू।